आप सभी साथियों को जय हिंद। यूपी जी के यूपी स्पेशल में आप सब लोगों के लिए आपके जिला दर्शन की सीरीज में आज हम सब लोग बात करेंगे मेरठ मंडल का गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो आप सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो गाजियाबाद हम लोग घूमते हैं, जिला गाजियाबाद। तो जिला गाजियाबाद के सबसे पहले मैं इसका थोड़ा मैप भी आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा मैप भी कि कहां कहां पे इसका क्या स्थित है, कि ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। देखो, आप गाजियाबाद को देखेंगे तो ईस्ट में क्या दिखाई देगा? हापुड़। चलिए एक एक करके देखते भी जाइए। ईस्ट में क्या दिखाई देगा भाई? तो ईस्ट में आप सब लोगों को यहां पे हापुड़ दिखाई देगा, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा। ईस्ट में आपको क्या दिखाई देगा? हापुड़ दिखाई देगा भाई। चलो अब आगे की ओर बात करें। वेस्ट में जाएंगे तो दिल्ली और हरियाणा, एक यूटी और एक ए, तो दिल्ली भी दिखाई देगा भाई, और उसके बाद हरियाणा भी दिखाई देगा। ये हो गया। इसके अलावा जो हम डिस्कशन करते हैं तो भाई क्या आ जाता है भाई? उत्तर में, नॉर्थ में मेरठ और बागपत भाई। उत्तर में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरठ भी दिखाई देगा और बागपत भी दिखाई देगा। ठीक है भाई। चलो अगला देखो, साउथ में जब हम बात करते हैं तो दो आपके डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर दिखाई देंगे भाई। क्या दिखाई देगा भाई? तो गौतम बुद्ध नगर भी दिखाई देगा और बुलंदशहर भी दिखाई देगा। तो ये इसके आपके पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया। ईस्ट में हापुड़ दिखाई देगा, वेस्ट में दिल्ली और हरियाणा दिखाई देगा, नॉर्थ में मेरठ और बागपत दिखाई देगा, और साउथ में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर दिखाई देगा। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि गाजियाबाद की स्थिति की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे दिखाई देता है भाई? तो गाजियाबाद में। कौन से मंडल के अंदर आता है? तो भाई मेरठ मंडल के अंदर। इसके पहले नाम को लेकर के बात करें तो इसका नाम जानते हो? आपको इसके उपनाम के तौर पे बात करें तो इसको छोटी दिल्ली कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? छोटी दिल्ली। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसको छोटी दिल्ली। तो अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए कि यूपी में किसको छोटी दिल्ली कहा जाता है, इसको 14 नवंबर 1976 को इसको एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर स्टैब्लिश किया गया। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो हिस्टोरिकल कल्चर, उसके बाद पौराणिक और जो पुरातात्विक जो दृष्टिकोण है, उससे जो गाजियाबाद है वो बहुत ही ज्यादा आपके समृद्ध शहर है भाई। केसरी के टीले पर की गई खुदाई से यह बात पता चलता है कि 2500 बीसी में सभ्यता यहां पे विकसित की गई थी भाई। जिले के पूर्वी सीमा पर गांव है कोट, जो प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त के साथ आपके जुड़ा हुआ था। 1313 एडी में सुल्तान, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासन के दौरान यह पूरा क्षेत्र एक विशाल युद्ध क्षेत्र आपके बन गया था भाई। गाजियाबाद शहर की स्थापना 1740 में वजीर गाजी उद्दीन ने आपको किया। यह पेपर में सवाल सीधे पूछा जा सकता है, जिन्होंने अपने नाम पर इस शहर का नाम गाजीउद्दीन नगर रख दिया था। क्या रख दिया था भाई? गाजीउद्दीन नगर रख दिया था। अगर हम एनएच को लेकर के बात करें तो NH 24, NH 58, NH 85A, NH 91, NH 235 ये आपके संबंधित है यहां से गाजियाबाद से। रिवर की बात करें तो गंगा, यमुना, काली नदी, हिंडन, ये सब आपको यहां से दिखाई देती है भाई। नहर को लेकर के बात करें तो गंगा कैनाल यानी गंगा नहर भी दिखाई देता है भाई। अब चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्या गाजियाबाद में कोई सेंचुरी है, कोई बर्ड सेंचुरी है, तो बिल्कुल आप देखिए क्या दिखाई देगा? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। यहां इसका विस्तार देखिए, अमरोहा में, बिजनौर में, गाजियाबाद में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में इसका विस्तार आपको दिखाई देगा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का भाई। अब अगला देखेंगे इसका ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो कौन सा दिखाई देता है? जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होता है, जो यांत्रिकी आपके उत्पाद होता है, वो इसके ओडीओपी के तौर पे दिखाई देता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक लोकसभा की सीट है, 6 विधानसभा की सीट है। 6 विधानसभा की सीट में लोनी आ जाता है, मुरादनगर आ जाता है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना आ जाता है भाई। इसके बारे में आप सब लोग देखिए भाई। अगर हम इसके ओडीओपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, यांत्रिकी उत्पाद जो है वो इसके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पे आपको दिखाई देते हैं भाई। फिर अगर हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के बात करें तो क्या दिखाई देता है? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई देता है, यह भी गाजियाबाद में स्थित है। अगर हम इसमें तहसील की बात करें तो गाजियाबाद में टोटल आपकी 3 तहसील है, गाजियाबाद, मोदीनगर और लोनी आ जाता है भाई। फिर जब हम इससे आगे की ओर बात करते हैं ब्लॉक, तो टोटल कितने आ जाते हैं? 4, राजापुर, भोजपुर, मुरादनगर और लोनी आ जाता है भाई। इसके अलावा जब हम नगर निगम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 नगर निगम है, उसमें से एक नगर निगम कौन सी है भाई? तो गाजियाबाद है।
एक नगर निगम कौन सी? गाजियाबाद। 4 इसमें नगर पालिका परिषद आपको दिखाई देता है, म्यूनिसिपल काउंसिल, और 4 आपके नगर पंचायत दिखाई देते हैं, डासना, फरीदनगर, पतला, निवाड़ी, ये सब आपको दिखाई देता है भाई। अगर हम संस्थान, ये सवाल आपके बार बार पूछा जाता है कि इंडियन कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? गाजियाबाद में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहां पर स्थित है भाई? तो गाजियाबाद में। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो गाजियाबाद में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन देश का पहला, तो देख लो ये सवाल बन गया आपके पेपर में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब हम लोग यूपी के यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट का जिला दर्शन हम लोग कर लेंगे, तो क्या यूपी का एक भी सवाल आपके पेपर में, वो चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे ट्रिपल एससी पेट हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एक भी गलत होगा? नहीं होगा। इसीलिए इस सीरीज को पूरे अच्छे से, जितना दिल से आप सपोर्ट करोगे, उतना ही कंटिन्यूटी के साथ में ये पूरा का पूरा आपको जिला दर्शन कंप्लीट करा दूंगा, और एक भी सवाल यूपी स्पेशल का आपके गलत नहीं होगा। तो यूपी जीके के लिए सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन देश का पहला, ये भी कहां पे स्थित है भाई? गाजियाबाद में स्थित है भाई। अगर हम, अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक हो गया, लेकिन अगर हम गाजियाबाद में घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो चलिए ना, मोहन नगर मंदिर है, दुधवेश्वरनाथ मंदिर है, महामाया मंदिर है भाई, चलिए। उसके बाद आपको सिटी फॉरेस्ट पार्क, चलो यहां पे सेल्फी लो, रील बनाओ, स्वर्ण जयंती पार्क, साइंस पार्क, उत्तर प्रदेश का ये पहला आपको साइंस पार्क आपको दिखाई देता है, कहां पे भाई? गाजियाबाद में। फिर तो ये देख लीजिए, ये मंदिर आपको दिखाई देता है, बहुत ही फेमस, आप सब लोग यहां पे गए भी होंगे। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सीधे तौर पे आपके पेपर में यहां से सवाल पूछे जाते हैं, वो क्या क्या है, इसको लेकर के समझिए। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का अगर है तो गाजियाबाद का है। देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहीं पे है, तो वो गाजियाबाद में है भाई। तो देख लीजिए कितने सारे सवाल। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत, यहीं से शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व वाला जिला आपको कौन सा भी? गाजियाबाद है। अगर मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लोकसभा की बात करें तो गाजियाबाद है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बात करें वोटर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साहिबाबाद है। देश का पहला राजनीति प्रशिक्षण केंद्र आपको कहां पे दिखाई देता है भाई? तो गाजियाबाद में दिखाई देता है भाई। तो गाजियाबाद की मिठाई बहुत फेमस है। गाजियाबाद में अगर आप रहते हैं, गाजियाबाद से हो, तो आपने लोकनाथ स्वीट्स की मिठाइयां खाई जरूर होंगी। तो आप सब लोग अभी तो खाइए, जब रिजल्ट होगा तो हमें भी खिलाइएगा। तो ये बहुत पुरानी दुकान है, 1952 से बताया जाता है कि दुकान, और गाजियाबाद में सबसे प्रमुख ये मिठाई की दुकान भी आपको दिखाई देती है भाई। गाजियाबाद का व्हीकल कोड की बात करें तो यूपी 14 आपको दिखाई देता है भाई। इसके अलावा अब सवाल आता है, हिंडन हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है भाई? ये सवाल पूछे गए हैं और आगे पेपर में आएंगे। तो इसके लिए कहां पे जाएंगे? तो हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में दिखाई देता है भाई। बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है भाई? कौन सा उद्योग आप बताइए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन। तो ये आपका होमवर्क है, एक जिला दर्शन से एक होमवर्क क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर बताना है आप सब लोगों को। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है भाई? तो सहारनपुर और गाजियाबाद में बनाई जाती है। सिगरेट पीना नहीं है, लेकिन पता जरूर होना चाहिए, ये नहीं कि पी करके हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए। तो आप सब लोगों को ये जिला दर्शन कैसा लगा? आप गाजियाबाद से हो तो जरूर कमेंट करना, गाजियाबाद की किस तहसील से हो ये भी बताना। और ऐसा अगर आपको लगता है कि सर ये बात गाजियाबाद के बारे में सबको जानना चाहिए, आपने नहीं बताया, वो भी कमेंट करके बताइएगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करना, आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप सब लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया तो कीजिए, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ्स, करेंट अफेयर्स, आपके सारे कोर्सेज, फ्री बुक्स सब अवेलेबल है। और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अध्ययन मंत्र की सारी किताबें अवेलेबल है। दिल से धन्यवाद, जय हिंद।